गाइस, दिस इज साशी और तुम्हारा उसोगी पार्ट 24 में स्वागत है। और आज भी हम लोग 7 चैप्टर कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे चैप्टर 67 से और जाएंगे चैप्टर 73 तक। तो यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस वाले पार्ट में पिछले वाला आर्क कंप्लीट हो जाएगा और नया आर्क शुरू हो जाएगा जिसका नाम है काजी's मदर मिनी आर्क। एंड उस आर्क के भी कुछ चैप्टर्स इसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके पीछे के पार्ट्स नहीं देखे तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाके देख लो। और अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन बिना किसी रिकैप के चैप्टर 67 to 73। तो काजी ये देखे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि कैसे दो लोग यानी कि मिकामा और सदाकुनी जो उसके सामने अभी गैम्बल कर रहे थे वो अब मर गए। हमें पता चलता है कि इन दोनों को यहाँ पे इस गेम से 248.8 मिलियन येन का प्रॉफिट हुआ है। याकू का भाई कहता है कि तुम लोग अमाउंट को कंफर्म कर लो। हाँ, ये याकू का भाई है, मुझे रिसर्च करते हुए पता चला था। अब काजी ये पैसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डर रहा होता है, लेकिन बाकू तो स्ट्रेट कह देता है कि मुझे वो पैसे तो चाहिए। साथ में हम दोनों का जो गैम्बल चल रहा था ना मिसाइल वाला, तो वो भी तुम हार गए हो तो उसका भी पैसा मुझे चाहिए। अजय बाकू से कहता है कि अभी वो रहने दे, वो सब मत करे, क्योंकि भाई अभी उनके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ही तो उनके पास कोई एलाइज है यहाँ पे, तो उनका सेफ रहना जरूरी है। इस पर हाल कहता है, हाँ इसका नाम हाल है, मतलब ये नाम बाकू ने उसका रखा है, तो हम लोग भी इसको हाल ही बोलने वाले हैं। हाल कहता है पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन देखो मेरे पास अभी एग्जैक्टली उतना पैसा है नहीं, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लगभग 30 मिनट के आसपास। सुकी कहता है कि तुम पागल हो क्या भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम गैम्बल क्यों करते हो? देखो पैसे तो तुम्हें अभी देने पड़ेंगे इंस्टेंटली। काजी कहता है कि बाकू ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा है। देखो काजी ऐसा इसलिए कह रहा है कि तुम्हें याद ही होगा हाल और बाकू का बहुत पहले एक गैम्बल हुआ था जहाँ पे बाकू हार गया था और वो अपनी लाइफ को ही वहाँ बेट करके हार गया था। एंड हाल यानी कि किरुमा शोइची ने कहा था कि मुझे अभी तुम्हारी लाइफ नहीं लेनी है, लेकिन जब भी मेरा मन होगा मैं आके ले लूंगा। तो एक तरह से देखा जाए तो बाकू की लाइफ भी यहाँ पे किरुमा शोइची की ही प्रॉपर्टी हुई। हाल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके दे दे, या तो उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी है यानी कि बाकू की लाइफ, वो उसको मरवा दे और पे कर दे। हाल के हिसाब से बाकू इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि उसके पास मिसाइल्स का कंट्रोल है। हम देखते हैं मिसाइल्स के आसपास मार्को घूम रहा है और उसके पास कंट्रोल है। तो अगर हाल ये डिसाइड करता है कि बाकू की लाइफ को वो वहाँ पे खत्म कर देगा, तो पता है ना तुम्हें उसको क्या करेगा, बूम, मतलब वो इस जगह को ही ब्लास्ट कर देगा। फिर आखिरकार हाल अपना डिसीजन बना लेता है। तो उसका डिसीजन है कि वो उसकी को नहीं मारेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो याकू के भाई से कहता है अगर बाकू चाहता अभी तो वो मिसाइल्स को यहाँ पे इतने कम टाइम में नहीं गिरा पाता। याकू का भाई कहता है फिर आपने उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया? एंड याकू के भाई को हाथों हाथ जवाब मिल जाता है क्योंकि उसके पीछे आगे खड़ा हो चुका है कियारा, मतलब कि ये बंदा फिर से आ गया। याकू का भाई कियारा को लूजर कह के बुलाता है। वो ये तक भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ याद रखना कि तुमने काकुरू को लीव कर दिया है, इसका मतलब कि तुम हमारे टारगेट में हो। कियारा उसकी को दिखाना चाहता है कि वो एक ऐसा गैम्बलर बन के दिखाएगा जो कभी भी नहीं हारेगा, मतलब हमेशा जीतेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि कियारा यहाँ पे अचानक से कैसे आ गया, तो यहाँ पे उसको फोन करके बुलाया था उसोगी ने और उसने कहा था कि अगर तू हमारी टीम में आ गया तो तू इस बार भी जीत जाएगा, मतलब जो तू एक बार हारा था वो भी जीत जाएगा, तो तू एक ऐसा गैम्बलर बन जाएगा जो हमेशा ही जीत रहा है। तुम समझ रहे हो? इसी बीच में हाल को एक कॉल आता है और उस कॉल को उठाने के बाद उधर से एक बंदा है, वो बोलता है क्या तुम्हें उन लोग लीडर? हाल कहता है तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? और वो बंदा कहता है मैं किसी का भी नंबर निकलवा सकता हूँ। खैर पॉइंट पर आता हूँ। ये बंदे मिसाइल लॉन्च करना चाहते थे पर वो कर नहीं पाए, तो मैं चाहता हूँ कि अब वो काम तुम पूरा करो। somehow he knows about काकरू एंड ये भी जानता है कि हाल उसका लीडर है। हमें छोटे से फ्लैशबैक में जाते हैं जो हाल का होता है और वो एक रूम में बैठा होता है जहाँ पे 4 मिस्टीरियस लोग बैठे होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा हाई पॉलिटिकल पोजीशन पर है। यहाँ पे और 3 लोग होते हैं और इन्हीं तीनों ने इन चारों को यहाँ पे बुलाया है बेसिकली अलाई करने के लिए। इनकी बातें चल यही होती है कि यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम है होनोकामी माकोतो और ये यहाँ का प्रोसिक्यूटर जनरल होता है और ये काफी ज्यादा हाई पोजीशन पर है, मतलब इन चारों से भी काफी ज्यादा हाई पोजीशन पर। होनोकामी आता है और कहता है चलो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बेसिकली इनके हिसाब से जापानीज पुलिस सब करप्ट हो गई है और वो पब्लिक का सही तरह से ध्यान नहीं रख पाती, गवर्न नहीं कर पाती, तो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है जो सारे लोगों को सही तरह से कंट्रोल कर पाए। इसी के लिए वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, पर दिक्कत ये है कि वो लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कैसे? इनको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे इनको दिखाना पड़ेगा कि पुलिस जो है वो अच्छी तरह से नहीं ध्यान रख पा रही है जनता का। होनोकामी कहता है टेररिज्म से। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और हम देखते हैं हाल उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। हाल कहता है कि यार देखो उस चीज में मुझे मजा नहीं आएगा, वैसे भी ये मेरे उसूलों के खिलाफ है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हार चुका हूँ, तो मैं अपनी हार मानने में विश्वास रखता हूँ। वो बंदा कहता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे खिलाफ जाके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं जो चाहते थे कि मिसाइल लॉन्च हो जाए। एक तो सादाकुनी, दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन वाले और तीसरा अभी तक अननोन है शायद से। हाल और ये याकू का भाई सारे पैसे लेके जाने लगते हैं जो उसुगी ने जीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसुगी बनना चाहता है एक काकरू मेंबर जिसके लिए वो सारे पैसे दे रहा है। उसुगी चाहता है वो फिर से सरपासिंग द लीडर गेम खेले और इस बार वो हाल को हराना चाहता है। हाल और उसुगी के बीच कुछ लुक्स एक्सचेंज होती है एंड एट द एंड ये कंडीशन मान जाता है। हाल कहता है मुझे लगा था तुम अपनी लाइफ को बचाने पे ध्यान दोगे, लेकिन ठीक है तुम्हारा जो मर्जी। हाल याकू के भाई से कहता है मुझे पता है तुम निराश होगे क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं उनका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूं। तुम जान जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया है जब हम उस गेट से उधर जाएंगे। फिर वो दोनों उधर जाते हैं। फिर उधर क्या हुआ वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले आते हैं काजी और उसुगी पे। काजी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था यहाँ पे उसुगी से। उसुगी कहता है क्या हुआ यार काजी? एंड काजी कहता है तुमने ऐसा क्यों किया बाकू, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तो तुमने अपनी लाइफ को थ्रेटन करके वो पैसा कमाया और अपने लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो। अगर तुमने यहाँ पे जरा सा भी गलती की तो तुम उन्हीं लोगों की तरह मर जाओगे।
जाओगे? बाकू बताता है मेरा एम काफी ज्यादा बड़ा है, मेरी लाइफ से भी ज्यादा बड़ा। सही में यार, बाकू का क्या एम है हम लोग को अभी तक नहीं पता। उसोगी कहता है काजी तुम टेंशन मत लो, एक काकरू मैच मेरे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है। well, that's a cold line। अब जाते जाते लीडर यानी कि हाल एक और बात कह के जाता है और वो ये है कि जो सरपास इन द लीडर चैलेंज का जो सिस्टम है वो वापस से नॉर्मल हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। और वो ये है कि जो भी मुझे इस गेम में चैलेंज करेगा उसके पास जो एक्सक्लूसिव रेफरी है उसका नंबर 0 होना चाहिए। मतलब तुम्हारे रेफरी को लड़ाई वगैरह करके अपना नंबर 0 बनाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही होगा। हल कहता है याकू तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा बुढ़ा गए हो, मतलब बूढ़े हो गए हो। याकू कहता है बिल्कुल सही, मेरे पास शुरुआत से उतनी ताकत नहीं थी। हल कहता है उसोगी अब कह भी दो। उसोगी कहता है याकू सन उसका मतलब है कि आप एक लायर हो। के बाद सीन का टूटर हम देखते हैं काजी को यहाँ पे हैंगमैन स्कैफोल्ड पर चढ़ाया जा रहा होता है और याकू कहता है काजी शायद मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप खुद पाए। काजी कहता है एक सेकंड, मुझे क्यों चढ़ा रहे हो यार तुम लोग, मुझे क्यों मार रहे हो? उसोगी कहता है सॉरी काजी मैं हार गया लेकिन अब क्या ही कर सकते, मैं तो मरना ही होगा। और हम देखते हैं काजी को चढ़ा दिया जाता है हैंगमैन स्कैफोल्ड पर। काजी काफी ज्यादा तड़प रहा होता है और तुम सोच रहे हो क्या चल रहा है। वेल ये एक सपना है जो काजी देख रहा है। काजी जब उठता है तो बाकू और मार्को उसको बताते कि भी तू 2 दिन से सो रहा था। उसके बाद बाकू और मार्को इसको थोड़ा पानी वगैरह देते हैं, वाटरमेलन पियर वगैरह सब देते हैं। एंड काजी कहता है यार ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। एंड बाकू कुछ नोटिस कर रहा था काजी में। बाकू यहाँ समझ पा रहा था कि काजी पे अभी क्या बीत रही है। बाकू कहता है देखो काजी मैं अभी कागरू मेंबर बन गया हूँ तो तुम्हें अपने आप को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट कर सकते हो। काजी कहता है तुम्हारा मतलब यही है ना कि मैं यूजलेस हो गया हूँ। काजी याद कर रहा होता कि कैसे बाकू और उनकी दोस्ती हुई, फिर कैसे वो लोग यहाँ पे आए। काजी कहता है देखो तुम वैसे वाले बातें मत करो, तुम इस गेम को तभी जीत पाए हो क्योंकि मैंने उस कैमरा को फोड़ा था, याद है ना? फिर बाकू कहता है हाँ यार सही बात। उसके बाद इन लोगों की थोड़ी बहुत बातें होती है और फिर बाकू अपने पैसे जो कि वो अबैंडन बिल्डिंग से जीता था 50 मिलियन, उसका आधा यानी कि 25 मिलियन यन काजी को दे देता है, मतलब उसका शेयर है। बाकू कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया पोकर वाले गेम में और अबैंडन बिल्डिंग में, तो तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। और अपना ध्यान रखो, थोड़ा आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ा सा मार्को के साथ। काजी मनी मन सोच रहा है कि भाई वैसे भी अगर मैं नहीं भी रहता तो बाकू उस गेम को जीत ही जाता। एंड वो सोचता है कि यार मुझे भी बाकू जैसा बनना है, क्योंकि वहां से जाने लगता है और काजी कहता है तुम बहुत आगे हो यार बाकू, तुम मुझसे बहुत ज्यादा आगे हो। हम देखते हैं फिर बाहर जा रहे होते हैं उसोगी और मार्को और फिर वहां से एक लड़की गुजरती है एंड उसको नोटिस करता है यहाँ पे बाकू। एंड वो लड़की फिर चली जाती है वहां पे यानी कि काजी के रूम में जहाँ पे काजी बैठा था। काजी उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड वो कहती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तुम अचानक से इस होटल में आके रहने लगे और मुझे बताया भी नहीं। तो बेसिकली ये जो औरत है वो इसकी मम्मी है, मतलब काजी की मदर है। उसकी मदर कहती है तुम इतने टाइम से क्या कर रहे थे मुझे बताओ। तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है काजी पे क्योंकि वो बिना बताए ये सब काम कर रहा था। उसकी मदर कहती है कि तुम वहां से भाग गए इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन तुम पूरी तरीके से यूजलेस ही थे बचपन से ही, एटलीस्ट तुम अपने डेट्स तो भर ही देते हो ना, तो उसकी वजह से तुम अब कम्प्लीटली यूजलेस बन गए हो। काजी की मदर के पीछे कौन है मुझे नहीं पता, शायद इसका बाप होगा। ये भाई कैसे कैसे कर रहा है इसके साथ। उसके बाद इसकी मदर यानी कि काजी की मदर काजी से कहती है चलो चलते हैं घूमने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। ऐसा फेस है भाई, कितनी डरावनी लग रही है ये सारी चीजें होने के बाद काजी वापस से रियलिटी में आता है कि मतलब वो जो बाकू जैसा बनने का उसके अंदर भूख था वो खत्म हो रही थी उसकी, क्योंकि उसे कभी भी वैसा बनना ही नहीं था, उसको तो नॉर्मल लाइफ जीनी थी ना। वो अपनी मम्मी से कहता है मम्मी देखिए इस वाले बैग के अंदर 25 मिलियन येन है और ये मैं आपको देना चाहता हूँ, ये लो और निकलो, मेरे सामने मत आना आपसे कभी। वो पैसे लेके इसकी मम्मी और वो पता नहीं वो कौन था दोनों भाई भाग लेते हैं, भाई रुकते नहीं है, सीधा भाग लेते हैं। तो बोलते हैं चलो इससे थोड़ा सा मजा किया जाए कसिनो के अंदर। उसोगी वाज वाचिंग काजी's मॉम, मतलब वैसे वाला नहीं यार, तुम समझ रहे हो ना कि वो गैम्बल करने जा रही है कसिनो के अंदर। काजी भी भाग के इस गैम्बलिंग हाउस में आ जाता है और वो पूछता है मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। वो देखता है उसकी माँ के साथ गैम्बल करके काफी ज्यादा हार चुकी होती है। उसकी माँ को ओपोनेंट कौन होता है? वेल उसोगी। एंड उसकी माँ बताते हैं कि काजी तुम इसे जानते हो, ये बंदा बहुत बड़ा डीमन है, इसने हमें जाल में फंसा और हमारे सारे पैसे छीन लिए। काजी देखता है उसोगी के बगल में एक और रेफरी होता है जिसका नाम है कुशिनादा तेत्सुमा और वो बोलता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। काजी कहता है देखो मुझे एक्सप्लेन मत करो, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। क्या है ना कि मेरी माँ यहाँ पे आई होगी और सारे पैसे हार गए होगी और उसके पास अब पैसे नहीं है, तो अब वो यूज करना चाहती है मेरा लाइफ इंश्योरेंस। इसको यूज करने के लिए उसे चाहिए मेरा कंसेंट, इसीलिए मुझे उसने यहाँ पे बुलाया है। अगर मेरी माँ यहाँ पे हारती है तो उसकी मुझे जीत लेगा, है ना? काजी कहता है ठीक है चलेगा, लेकिन बाबू तुम्हें भी कुछ बैट करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर तुम हार गए तो जो तुम्हारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है उसमें तुम गिव अप कर दोगे। वैसे ये एक बस एग्जांपल है, तुम जो चाहो वो बैट कर सकते हो। बाबू कहता है नहीं नहीं ठीक है चलेगा, चलो अपने कार्ड्स रिवील करो। काजी की मदर अपना कार्ड रिवील करती है और उसके पास 3 किंग्स थे, मतलब किंग का पेयर। बाकू भी अपने कार्ड रिवील करता है, ये वाले बेट को बाकू जीत जाता है, यानी कि अब काजी को भी जीत गया है बाकू। काजी इस चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसके माँ बाप ने तो बिना सोचे समझे उसकी लाइफ इंश्योरेंस को बेट पर लगा दिया, लेकिन बाकू ऐसा नहीं किया। बाकू ने एटलीस्ट काजी के लाइफ को उतना इक्वल समझा कि जितना उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव, और इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है काजी। इससे साफ पता चलता है कि बाकू का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है उस चीज के लिए उसको काजी की भी जरूरत है। काजी अपनी मदर से कहता है अब तुम्हारा मुझ पे कोई भी अधिकार नहीं है, और वो जाने लगता है और वो कहता है अब हम दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। काजी के पेरेंट्स कुत्तों की तरह चिल्लाने लगते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इसका बाप है। काजी बाकू से पूछता है अगर इस गेम में हम वायलेंस करते हैं तो क्या कुछ पेनल्टी लगती है क्या? उसकी कहता है नहीं नहीं। एंड ये सुनते ही काजी धर देता है एक मुक्का उसी आदमी को जो उसके माँ के साथ है। एनीवेज काजी उस इंसान को उसकी औकात दिखाई देता है। जाते साथ ही ये लोग कुशिनादा से उसका रेफरी नंबर पूछते हैं। कुशिनादा बताता है कि अभी तो मैं नंबर 90 पे ऊपर, मैं जल्दी नंबर
नंबर 0 पे आने वाला हूँ। उसकी कहता है अच्छा तुम कितने टाइम से रेफरी रह चुके हो वैसे, और वो बताता है 4 साल से। उसकी कहता है कि मैंने बहुत सारे रेफरीज देखे और सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जैसे कि याकू वो खुद से लड़ता है, वही नोवामी कुछ बंदे रखता है जिनको वो लड़वाता है। उसकी कहता है कि जो मेरा एक्सक्लूसिव रेफरी था जो कि क्यारा था, उसने अब काकरू को छोड़ दिया है, तो अब मेरा एक्सक्लूसिव रेफरी कौन होगा? कुशिनागा बताता है कि तुम्हारा एक्सक्लूसिव रेफरी और कोई नहीं बल्कि रेफरी याकू है। बट इन केस अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ या तो फिर नोवामी या तो फिर ये कुशिनागा खुद ही इसका रेफरी बन जाएगा। सुकी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। सुकी कहता है कि क्या तुम मेरे रेफरी बनने के काबिल हो, तो क्यों ना इसको टेस्ट करने के लिए मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूं। कुशिनागा कहता है क्या तुम सीरियस हो? और सुकी कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं, ये दोनों नहीं लड़ने वाले। ये दोनों कौन? वेल काजी और मार्को। सुकी कहता है अगर ये फाइट तुम जीत गए तो तुम मेरे एक्सक्लूसिव रेफरी बन जाओगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें भूलना पड़ेगा इस रात जो भी कुछ हुआ है। काजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि बागू क्या इससे लड़ने वाला है, क्या वो इतना पावरफुल है कि वो एक रेफरी से लड़ लेगा। एंड बदले में कुशिनागा भी अपनी ताकत दिखाता है वहाँ पे टेबल को तोड़ के एक हाथ से। सुकी कहता है कि तुम मुझे डरा के ये फाइट तो नहीं जीतने वाले हो, और वो कहता है ठीक है मैं नहीं जीतूंगा लेकिन मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला। काजी कहता है मुझे पता है बागू को अपनी ताकत पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो सच में एक रेफरी को हरा पाएगा? उसोगी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कुशिनागा कहता है वो रेफरी जिसने उसोगी को मारा है खराब टाइटल नहीं है। ये दिखाता है कि कुशिनागा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इस बैटल को जीत जाएगा, पर वो कहता है कि ये कैसा पोस्टर ले रखा है इसने। फिर इनकी फाइट एकदम से शुरू हो जाती है और उसकी एकदम अजीब सा अटैक यूज करता है, और इस अटैक से कुशिनागा एकदम दूर जाके गिरता है। तुम देख भी सकते हो पीछे की दीवार भी टूट चुकी है। वेल करेक्शन, कुशिनागा को यहाँ पे उसुगी ने नहीं मारा है, किसी मिस्टीरियस शैडो ने मारा है। हम बाहर देखते हैं तो वहाँ क्यारा भी है, तो क्या मैं ये समझू कि क्यारा ने इसे मारा है? अजय कहता है बागू तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर रेफरी चाहिए क्योंकि ये तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट बागू कहता है नहीं नहीं ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट बागू को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रेफरी चाहिए। काजी पूछता है बागू और क्या कंडीशंस है तुम्हारे रेफरी बनने के लिए? बागू कहता है देखो सरपासिंग द लीडर चैलेंज में कोई एक बंदा एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो ये काम तुम करोगे। काजी कहता है यार बागू ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा? उसकी कहता है यार काजी तुम टेंशन मत लो, तुम बस चैलेंज का फेस बने रहना, सारे काम मैं पीछे से कर दूंगा। मेरा और कोई तो प्लान नहीं है, लेकिन हाँ हमें काफी ज्यादा पैसा चाहिए। काजी कहता है यार बागू तुमने तो इसमें पहले से भी पार्टिसिपेट कर रखा है, तो उस टाइम तुम्हारे पास कितना पैसा था? उसकी कहता है यार काजी बहुत पैसा था, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा पैसा, लगभग अंबानी जितना पैसा था। काजी कहता है अंबानी जितना पैसा? भाई 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 भाई। सुकी कहता है देखो काजी अगर तुम्हें काकरू का कंट्रोल चाहिए तो इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो बड़ा चीप अमाउंट है। सुकी कहता है देखो काजी तुम्हारे पास जितना ज्यादा पावर हो उतना अच्छा, अगर तुम्हारे पास उतना पावर है चूंकि काकरू से भी ऊपर है तब तो तुम्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करने की भी जरूरत नहीं है, तुम सीधा जाके काकरू का कंट्रोल ले सकते हो, वो भी बाय फोर्स। इसके बाद हम देखते हैं एक मिस्टीरियस सा बंदा एक वेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है और उसको एक बंदा रोक लेता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एक काकरू का मेंबर है। काकरू का मेंबर बोलता है मुझे तुम पे एक बॉडी चेक करना है, और वो बंदा कहता है ठीक है कर लो। अब वो बंदा एग्री तो कर जाता है, पर वो कहता है भाई ये जो बंदूक वगैरह तुम लोग लेके आओ ना इसको नीचे रख दो क्योंकि हमारे पास कोई बंदूक वगैरह नहीं है। ये बंदा कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, और फिर वो अचानक से हंसने लगता है। बंदा कहता है अरे मैं तो बस जोक मार रहा था, वैसे हम लोग 5 लोग हैं और तुम लोग भी 5 ही हो वैसे। उसके बाद ये मेंबर्स उसका बॉडी चेक करते हैं। उसके बाद जब इसका बॉडी चेक कंप्लीट हो जाता है तो हम देखते हैं ये 2 काकरू मेंबर्स मर जाते हैं। भाई बड़ा अचानक से हो गया ये। फिर ये लोग इस वेयर हाउस के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कोई लड़की होती है जो इन लोगों का इंतजार कर रही थी। इस लड़की का नाम होता है मिज़ोए यूको, और ये अपने आप को काकरू की फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर बता रही थी। फिर इनके बीच थोड़ी लुक्स एक्सचेंज होती है, फिर ये बंदा कहीं और ही लुक मारने लगता है। तो गाइस वी फाइनली गॉट आवर फर्स्ट थर्गी इन द उसोगी मांगा। लड़की पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम क्रेग है, मुझे मिस्टर क्रेग बुलाओ। फिर ये बंदा कहता है देखो मेरा बाहर बॉडी चेक हुआ था तो मुझे भी पूरा हक है मैं तुम्हारा बॉडी चेक कर सकूं, और वो लड़की कहती है भाई कर लो तुम्हें जो करना है। उसके बाद इस लड़की के पीछे यहाँ पे 2 बंदे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा भी बॉडी चेक बच रहा है, और अगर तुमने ध्यान से देखा नहीं तो ये बंदा क्रिसली है। हाँ ये वाला क्रिसली याद है ना? हाँ वही जिसने फाइट करी थी भाई मार्को से। यार मिस्टर क्रेग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इन दोनों के ऊपर। यार ये लड़की यानी कि मिज़ोए कहती है चलो हम शुरू करते हैं। पता चलता है कि जो मिस्टर क्रेग और इसके जो बंदे हैं ये वही वाले लोग हैं जो कि उस मिसाइल को लॉन्च होते हुए देखना चाहते थे, मतलब वो जो मिस्टीरियस ग्रुप था ये वही है। ये बंदा डिमांड करता है कि या तो तुम मुझे 30 बिलियन येन दे दो या फिर 48 मेंबरशिप में से 24 काकरू मेंबरशिप्स दे दो। पहले ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए। तुम्हें याद होगा वो मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ था तो इनको लॉस हुआ होगा। क्रेग बताता है कि हमारा लीडर काफी ज्यादा एंग्री था क्योंकि तुमने हमारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तुम्हें याद ही होगा हायल ने इसके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था, बट इनका लीडर उसको एक और चांस दे रहा है। यूको बोलते देखो मिस्टर क्रेग हमारे पास मेंबरशिप पोजीशंस की वैकेंसीज नहीं है अभी इनफ, हम तुम्हें वो तो दे ही नहीं सकते, उसकी तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बात रही 30 बिलियन येन देने की तो उसके लिए हमारे पास एक जवाब है, और वो जवाब ये है कि हम तुम्हें एक चिल्लर भी नहीं देना चाहते हैं। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ से निकलिए। एंड तुम मिस्टर क्रेग का फेस देख सकते हो, और वो कहता है ठीक है। तो इसके साथ ही वाला पार्ट भी खत्म होता है। कमेंट करके बताना कैसा लगा वाला पार्ट, और इस वीडियो को भाई तुम लोग लाइक कर दो क्योंकि पिछले वाले वीडियो पे मैंने 50 लाइक्स का एम रखा था पर वो कंप्लीट हो नहीं पाए थे, तो इस बार एम रखते हैं 40 लाइक्स का। देखो भाई प्लीज करवाई देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम लोग ऐसे एक्सप्लेनेशंस और आगे देखना चाहते हो तो। एंड अगर तुम्हारा मन हो तो मेरे वीडियोस को तुम शेयर भी कर सकते हो ताकि इस मांगा के बारे में और लोगों को भी पता चले। अगर तुम्हें मुझसे पर्सनल में कुछ बातचीत करनी है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। वहाँ पे भी बहुत ज्यादा मस्ती होती ही रहती है और बहुत सारी बातें होती है, तो भाई तुम लोग आ जाओ वहाँ पे। आगे आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले फ्राइडे को, तब तक के लिए पीस आउट।